भाई देखो, मैं पहले आपको समझाता हूँ आज होमोजीनस फंक्शन। होमोजीनस फंक्शन होता है क्या? A function z equal to f x comma y is a homogeneous function of degree n, if z of tx comma ty can be written as t की पावर n z of x comma y. Here n is called degree of the homogeneous function. यहाँ पे जो n है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द होमोजीनस फंक्शन। अच्छा मित्र, मतलब क्या हुआ? एक और तरीके से लिखी जाती है ये चीज़, आपकी बुक में दो तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। तो z ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई करके हाँ, तो यो एक इस तरीके से लिखा हुआ है आपकी बुक में। खैर यहाँ पे f लिखा हुआ है, उसको आप f कहने पे। इस तरीके से लिखा हुआ फंक्शन या फिर इस तरीके से लिखा हुआ f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स एन और f ऑफ y ओवर x। ये दोनों फॉर्म जो है वो होमोजीनियस फंक्शन की है। एग्जाम्पल मतलब ये एक तरीके का डेफिनेशन हो गई। अब सवाल में कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 पे ये पूछा जा रहा है आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि क्या फंक्शन होमोजीनस है क्या नहीं है। अब देखो सवाल में लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई भाई ये सवाल है। अब करोगे क्या देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अच्छा, ये आपने मालूम कर पे डेरिवेटिव वगैरह नहीं लेना कुछ। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम लिखना है रिप्लेस x विद टी एक्स। एक्स की जगह क्या लिख दोगे, टी एक्स, और y की जगह क्या लिख दोगे, टी वाई। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह टी एक्स, y की जगह क्या आ जाएगा, टी वाई आ जाएगा। यहाँ भी x की जगह आप टी एक्स लिखेंगे, मैं टी एक्स लिख देता हूँ, और y की जगह लिखेंगे टी वाई। सही है, मैं बता रहा हूँ। रिप्लेस करो पहले x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई। देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब माइनस, इसको सॉल्व करोगे ना जब, तो ये बन जाएगा टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। ये क्या बनेगा, 7 टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब वाई क्यूब। जबकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। अब आप कॉमन निकाल लें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से। भाई न्यूमेरेटर से भी टी क्यूब कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से भी क्या आ रहा है। अब यहाँ क्या बचा भाई, एक्स क्यूब
फिर बताओ। अब देखो यहाँ आ गया टी की पावर 0, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो चीज़ है, ये आपके सवाल की इक्वल है। अगर आप इसको देखें इसके इक्वल, तो आप बोलेंगे कि अगर आप टी एक्स को टी वाई से रिप्लेस करवा दें और आपका पूरा फंक्शन रिपीट हो जाए, टी की पावर कुछ ना कुछ कॉमन आएगी। अगर वो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद फंक्शन रिपीट हो गया, तो आप बोलेंगे दिस इज होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि टी डिग्री जो पावर होगी टी की, यानी कि ये होमोजीनस फंक्शन है, उसकी डिग्री क्या है? ऑफ डिग्री 0। भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। x की जगह टी एक्स लिखना है, y की जगह टी वाई लिखना है, सही है। वैसे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना, न्यूमेरेटर देखो, x और y की पावर का सम करो, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। डिनोमिनेटर में भी x और y की हाईएस्ट पावर मतलब पावर का सम करो, 3 आ रहा है। तो ऊपर भी टी क्यूब भी कॉमन आएगा, नीचे भी टी क्यूब कॉमन आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर अगर हाईएस्ट पावर 4 हो, नीचे 3 हो, तो डिग्री क्या होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, ये एमसीक्यूज में आएगा अगर आएगा तो। अगर ऊपर हाईएस्ट पावर 4 हो और नीचे हाईएस्ट पावर 3 हो, तो डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए 4। अरे अलग 3। भाई अगर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स रेशनल फंक्शन लिखा हुआ हो, या पी ऑफ एक्स को वाई लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ क्यू ऑफ एक्स को वाई, अगर इसकी डिग्री आ रही है 4 और इसकी डिग्री आ रही है 2, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर का सम 4, तो इनका जो डिग्री होगी वो 4 माइनस 2 होगी, क्योंकि इधर t की पावर 4 कॉमन आएगा न्यूमेरेटर में, इधर t की पावर 2 कॉमन आएगा, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है। तो इस तरीके से हाँ इसकी 0 आएगी ना, क्योंकि ऊपर भी t की पावर 3 आ रही है, हाँ तो 1 आता। तो भाई इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि एक फंक्शन होमोजीनस है कि नहीं है। अगर न्यूमेरेटर में x और y की पावर का सम हर टर्म में सेम नहीं आएगा, तो t कॉमन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x क्यूब होता, क्या चीज़? मैं ये कह रहा हूँ अगर ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, तो आप क्या करें, x और y मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उनकी पावर का सम कर लें। वो हर टर्म पे सेम होना चाहिए, हर टर्म पे सेम होना चाहिए, हर टर्म में क्या होना चाहिए? सेम। सेम है ना, चेक कर लो। तो ऊपर टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, नीचे टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो उनका डिफरेंस जो होगा वो आपकी डिग्री के रहेगी। ठीक है। अब देखिए इसी के आगे ध्यान से सुने, आपके पास जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, भाई ये देखो, ये तो एग्जाम्पल है। पार्ट 1 देख लो, मैंने करा दिया आपको। पार्ट 1 पे यही इन्होंने भी करा है, डिग्री क्या रखी है? 0 रखी। अब यहाँ देख लो, ये फंक्शन जो है ये होमोजीनस नहीं है। वजह पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपने x की जगह पहले tx लिख दिया, यहाँ पे भी x की जगह tx आ गया, y की जगह ty आ गया, y स्क्वायर की जगह आ गया ty, तो ये t स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। अब ये जो t है ना, ये जो t है, ये जो t है, ये बाहर नहीं आ सकता, तभी ये होमोजीनस फंक्शन नहीं है। ठीक है। अब ये होमोजीनस फंक्शन होगा पार्ट 3 वाला। वजह, अब इसके मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये होमोजीनस फंक्शन है, डायरेक्ट बताओ। बिल्कुल है, बिल्कुल। पोलिनोमियल में आ सकता है, टेन साइन पे नहीं आ सकता। यहाँ पे सम कर लो, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, x और y की पावर का सम, तो ये होमोजीनस फंक्शन होगा। x की जगह tx लिख दो, x की जगह tx, y की जगह ty, तो ये होमोजीनस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री 0 और 3, क्योंकि इससे t की पावर 3 कॉमन आ जाएगा।
नहीं नहीं भाई, आप x की जगह टी एक्स रखें, y की जगह टी वाई रखें, फिर आप t को कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद जो t की पावर बन रही होगी ना, वही आपका डिग्री होगा। अगर फंक्शन t की पावर कॉमन निकल रहा है पूरा और फंक्शन रिपीट हो रहा है तो वो होमोजीनस है, अदरवाइज वो होमोजीनस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो पार्ट 4 होमोजीनस है, x की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा ना बाहर, तो t की पावर 0 बची है। तो ये होमोजीनस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। जितने भी फंक्शन हो, कॉस इनवर्स हो, साइन हो, एक्सपोनेंशियल हो, ये सारे होमोजीनस फंक्शन होते हैं ऑफ डिग्री 0 के। अगेन आई रिपीट भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इनवर्स हो, या फिर लॉग के फंक्शन हो, ये होमोजीनस फंक्शन होंगे ऑफ n0। n0 का मतलब डिग्री 0। यहाँ पे भी देखो ये बिल्कुल वही कहानी है। अब यहाँ देख लो, अब इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल कर लेना। अब देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। असल में इधर ना ये होमोजीनस नहीं है, वजह इधर x में एक टर्म है, क्या है x की पावर बताओ, यहाँ पे क्या है y की पावर 2। तो इधर ना t कॉमन नहीं आ पाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ टी एक्स आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब आप t कॉमन निकालोगे तो ये t y के पास रह जाएगा, तो पूरा सवाल रिपीट नहीं होगा, ये होमोजीनस होगा। क्योंकि यहाँ पे x की पावर 8 है, यहाँ पे इनका सम कर लो, तो 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। तो अगेन x की जगह क्या लिखोगे, टी एक्स, यहाँ पे भी x की जगह टी एक्स, वाई की जगह क्या लिखोगे, टी वाई। रखने के बाद t की पावर 8 कॉमन आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, t4 हो जाएगा। अगर t8 कॉमन निकालोगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो t की पावर 4 हो जाएगा। इसकी वजह से t4 ये होमोजीनस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री 4 के, यानी कि इसकी जगह आपने ये पूरा फंक्शन रिपीट हो गया, तो आप बोलेंगे दिस इज द होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। अब ये वाला ना आपका होमोजीनस फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y की पावर क्या है और यहाँ पे क्या है 1, तो ये कॉमन नहीं आएगा। चेक कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वैसे होमोजीनस फंक्शन, वैसे सॉल्व भी करवा दिया एक तरीके से। ln पे भी नहीं होगा ये, वजह क्योंकि तुम लोग टी एक्स रखोगे तो पूरा एक टी रह जाएगा ln के अंदर, वो टी को आप बाहर नहीं निकाल सकते। सही है, तो ये आपके सवालात होते हैं होमोजीनस फंक्शन के।